नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 25, जिसमें आपके लिए जीके जीएस प्लस हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस टेस्ट को हमने आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम को बिल्कुल सटीक ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो आप इस टेस्ट को बिना स्किप किए पूर्ण देखें और देखें कि आप इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, हो गया आगाज लड़का अब युग बदलने की तैयारी, तो जीत उसी की होने वाली है दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है और आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा हुआ है? तो चलिए दोस्तों, आंसर कीजिए, कौन सी मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, लावा के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? चलिए ऑप्शन है आपके कोशिका, नाभिक, ऊतक या अंग। तो चलिए, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। तो ये है दोस्तों आपकी कोशिका। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कौन सी कोशिका को आत्महत्या का बैग कहा जाता है? चलिए बताइए। तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं लाइसोसोम, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य निम्न में से किस राज्य का है? तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, ये है आपका आंध्र प्रदेश का। और दोस्तों, केरल का पूछा जाए तो कथकली केरल का है। और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, वो है आपका कथक। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो चलिए दोस्तों, आंसर करिए, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? तो ये है दोस्तों आपका असम राज्य में। और दोस्तों, किस नदी पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो ये है आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज किस राज्य में हुई है? चलिए दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हुई है आपकी महाराष्ट्र राज्य में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है? तो बताइए दोस्तों। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। तो याद रखेंगे दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा का मिश्रित रूप है गंगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हो। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं बिजनौर, उनका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, रॉयलेट एक्ट किस वायसराय के शासन काल में पारित हुआ था? मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। तो ये पारित हुआ था दोस्तों 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो चलिए, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं दादा भाई नौरोजी, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्न में से कौन प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो दोस्तों, अगर आप यूपी कांस्टेबल की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप इस 50 प्रश्नों के मॉक टेस्ट में कम से कम 40 प्रश्नों का सही आंसर करने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अगर आपके लिए कम समय लग रहा हो तो आप वीडियो को पुश करके अपना आंसर टिक करें। तो इसका संबंध है दोस्तों पिछड़े वर्ग के लोगों को LPG गैस वितरण से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड, बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हो। तो ये होता है दोस्तों यकृत के संक्रमण के कारण। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण हुआ है दोस्तों, वो हुआ है द्रविड़ शैली में। और दोस्तों, बेसर शैली में मध्य भारत के मंदिरों का निर्माण हुआ है। और नागर शैली में आपका दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमान दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? चलिए बताइए। तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, कमन दोस्तों। तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं सोनभद्र, उनका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होती है 25 वर्ष। और दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है?
तब कौन सा ऑप्शन लगाओगे? तो जब हम ऑप्शन लगाएंगे 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मिलता है आपका बांदा और वाराणसी में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? तो चलिए दोस्तों बताइए, कौन सा ऐसा देश है जिसने हमारे लिए बिना वीजा के अपने देश में आने की अनुमति दी है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन। तो ये दी है दोस्तों थाईलैंड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाख बहुसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छपने वाला क्वेश्चन। चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये है दोस्तों आपका कन्नौज में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया है? तो चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये दिया था आर्य समाज ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? चलिए बताइए, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, विश्व हिंदी दिवस 2023 को कब मनाया गया था? चलिए फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 में कब मनाया गया था? चलिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मनाया गया था 12 जून के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छपने वाला क्वेश्चन, बताइए। तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 24। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, सरकार को पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो चलिए कमॉन दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हो। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं विमुद्रीकरण, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? तो चलिए बताइए दोस्तों, ऑप्शन है आपके त्वचा, मांस, अस्थि या लकड़ी के लिए। तो एक्स किरणें हैं दोस्तों, वो आपकी अस्थियों में पार नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बने थे आपके राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों यहाँ से आपकी हिंदी स्टार्ट होती है। चलिए आंसर कीजिए, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चलिए सही आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पष्ट कह देना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? चलिए दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची बताना है आपके लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका वसन। तो गगन हो जाएगा दोस्तों आकाश का, और चक्षु हो जाएगा आपका नेत्र का। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए, बड़ा ही शानदार मुहावरा है। तो चलिए बताइए, वह मेरे सामने आते ही पानी पानी हो गया। तो बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अत्यंत लज्जित होना। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, अर्बाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्बाचीन का विलोम शब्द बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, ये है आपका प्राचीन। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, वैदेही वनवास निम्न में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वैदेही वनवास है दोस्तों आपकी हरिऔध की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है? अगर आपके लिए दोस्तों ऑप्शन को चूज करने में अधिक समय लग रहा हो तो आप वीडियो को पुश कर लिया करें। तो चलिए सही अर्थ बताइए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ क्या है? तो ये है दोस्तों अयोग्य व्यक्ति के लिए अच्छी चीज़ देना। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्न में से नेता का बहुवचन रूप क्या होगा? चलिए, नेता का बहुवचन रूप बताइए। चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, नेता का बहुवचन रूप रहेगा नेता ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुलीन। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, घर की आय का हिसाब केवल माता जी ही रखती हैं, तो इसमें आय का विलोम क्या है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? आय का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्यय। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके हास, क्रोध, रति या उत्साह। तो ये है दोस्तों आपका रति। और दोस्तों क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है। और दोस्तों उत्साह हो जाएगा आपका वीर रस का स्थायी भाव।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो ये है दोस्तों आपका अभिभव समास। अगर दोस्तों किसी शब्द में उपसर्ग आगे लग जाए तो उसमें हमेशा अभिभव समास होगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका सरदार पूर्ण सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक प्रिय होना, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। चलिए दोस्तों, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये होता है दोस्तों कर्म कारक चिन्ह का बोध, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है बताइए। तो चलिए ऑप्शन है आपके कर्म, संप्रदान, अपादान या अधिकरण। तो लड़का पेड़ से गिर रहा है तो अलग हो जाएगा, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बीजक निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख रचना है। चलिए ऑप्शन है आपके सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या जायसी की। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी कबीरदास की। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है। चलिए दोस्तों, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताना है आपके लिए। तो चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हो। तो कपटी मित्र के लिए मुहावरा है दोस्तों दिन का सांप। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चलिए दोस्तों चिंतामणि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चिंतामणि किसका है, तो ये है दोस्तों आपका रामचंद्र शुक्ल का, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उपत्यका का अर्थ क्या है। चलिए वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका पर्वतों के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। तो दोस्तों आज ही क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए प्रतिदिन यूपी कांस्टेबल के लिए शाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।